अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लेक्चरर बाबर अकरम। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट एक जो कॉन्सेप्ट है IAS 21 में, वो मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी आइटम्स का है। मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी आइटम्स क्या होती हैं, आज हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। पहले उनकी डेफिनेशन डिस्कस कर रहे होंगे जो हमें स्टैंडर्ड्स ने बताई हुई हैं, और बाद में फिर हम इनकी एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्या मॉनिटरी आइटम्स। मॉनिटरी आइटम्स कौन सी होती हैं? कहते हैं जी आर यूनिट्स ऑफ करेंसी हेल्ड एंड एसेट्स और लाइबिलिटीज। आपके कोई भी यूनिट ऑफ करेंसी जो है आपने रखे हो, कैश हो, बैंक में हो, या आपका कोई एसेट और लाइबिलिटीज हो, टू बी रिसीव्ड और पेड इन कैश, जो आपने अभी रिसीव करने हो पैसे या पे करने हो। अब बात याद रखिएगा, मॉनिटरी आइटम्स में सिर्फ और सिर्फ कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। वो एसेट और लाइबिलिटीज इनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी आपने कैश पे करना होगा या कैश रिसीव करना होगा, वो सारी की सारी आपकी मॉनिटरी आइटम्स होंगी इन अ फिक्स नंबर ऑफ करेंसी यूनिट्स। और आपको ये भी कंफर्म होगा कि आपने कितने पे करने हैं या कितने रिसीव करने हैं। ये नहीं होगा कि आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि आपने कितने पैसे रिसीव करने या कितने कैसे जो है वो पे करने हैं। अब इसकी कुछ अगर हम एग्जांपल की देखेंगे, कहते हैं एग्जांपल्स ऑफ मॉनिटरी आइटम्स इंक्लूड कैश इटसेल्फ, जो आपके पास कैश पड़ा होता है वो एक मॉनिटरी आइटम है आपके लिए। लोन्स, अब लोन्स में क्या होता है, आप बैंक के पास गया, आपने बैंक को कहा जी मुझे लोन दे दें, बैंक ने कहा जी ठीक है जी मैं आपको लोन दे देता हूँ। बैंक ने लोन में क्या दिया, आपको कैश दे दिया। ओके, अब ये क्या होगा, आपकी लायबिलिटी तो बन गई, लेकिन ये क्या है, मॉनिटरी आइटम है क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व है। फिर ट्रेड पेबल्स, आपको पता है आपने पे करने हैं, इसको सेटल करने के लिए कैश पे करना है, पेमेंट्स करनी है, तो फिर ये भी क्या है, आपकी मॉनिटरी आइटम्स हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, आपने सेल्स की है क्रेडिट पे, आपने उनसे पैसे लेने हैं, अब इसमें भी क्या आ गया, कैश इन्वॉल्व हो गया। जिस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व होगा वो आपकी मॉनिटरी आइटम होगी, वो वाला पोर्शन। एंड इंटरेस्ट पेबल्स। अब कहते हैं नॉन मॉनिटरी आइटम्स में, कहता है इसकी डेफिनेशन तो हमें स्टैंडर्ड नहीं बताई, लेकिन ये क्या होते हैं, बट दे आर आइटम्स दैट आर नॉन मॉनिटरी आइटम्स। जो नॉन मॉनिटरी आइटम्स नहीं होंगी वो सारी की सारी नॉन मॉनिटरी आइटम्स होती हैं। दे इंक्लूड टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स इन अदर कंपनीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एंड डेफर्ड टैक्सेशन। इसमें क्या इंक्लूड होता है नॉन मॉनिटरी आइटम्स में? नॉन मॉनिटरी आइटम्स हैं आपके क्या जी, वो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हो, वो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की हो वो, और डेफर्ड टैक्सेशन जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। ये सारी की सारी नॉन मॉनिटरी टैक्स जो है वो आइटम्स होती हैं। मॉनिटरी में क्या टैक्स जो है कैश इन्वॉल्व है। नॉन मॉनिटरी जिसमें आपकी टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स आ गए, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है कंपनी में, प्रॉपर्टीज में की हुई है, कोई डेफर्ड टैक्सेशन आ गया। अब इनके हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटरी की हम देखते हैं कि एसेट क्या कब बनता है हमारा मॉनिटरी एसेट। यानी लेट्स सपोज, अगर मैं आपको पढ़ने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कुछ क्रेडिट पे चीज़ें सेल की थी, अब आपने सेल तो रिकग्नाइज कर ली, लेकिन रिसीवेबल वाला जो पार्ट है वो आपने अपना एसेट रिकग्नाइज कर लिया, ठीक है। एसेट रिकग्नाइज किया, उसमें क्या होना है, आपको पैसे आने हैं, कैश इन्वॉल्व है, तो वो आपका एसेट क्या कहलाएगा, मॉनिटरी एसेट कहला रहा होगा, रिसीवेबल। अब अगर आपने किसी को पे करने हैं, जितने पे करने हैं वो आपने अपना पेबल रिकॉर्ड कर लिया। जब आपने अपना पेबल रिकॉर्ड कर लिया, आपको पता है कि आपने उसको कितने पैसे पे करने हैं, तो पेबल आपकी क्या होती है, लायबिलिटी। इसमें भी क्या है, कैश इन्वॉल्व है क्योंकि आपने कैश की ट्रांजैक्शन करनी है पे करने के लिए, तो ये क्या होगा, आपकी मॉनिटरी लायबिलिटीज होंगी। अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेफर्ड टैक्स एसेट आपका आ रहा होगा, वो मॉनिटरी एसेट। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज आपका मॉनिटरी एसेट। इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज आपका जो है वो मॉनिटरी एसेट। ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स, कुछ एडवांसेस जो हैं आपने टू बी रिसीव बैक इन कैश करने हैं। फिर कैश एंड बैंक इंक्लूडेड टर्म्स डिपॉजिट, ये सारी की सारी अगर आप ट्रांजैक्शंस देख रहे हो या सारी की सारी चीज़ें देख रहे हो, इसमें कैश इन्वॉल्व है। सो दैट्स ऑल, दैट्स व्हाई दीज आर ऑल मॉनिटरी एसेट्स। अब हम मॉनिटरी लायबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें क्या आता है, रिफंड लायबिलिटीज़ आपकी आ रही होंगी, प्रोविजंस आ रही होंगी। फिर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजंस होती हैं आपने अच्छी तरह पढ़ ली होंगी 1037 में। फिर लीज लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, करंट टैक्स लायबिलिटी, लोन्स एंड बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अक्रूवल और कैश डिविडेंड पेबल, ये सारी की सारी आपकी मॉनिटरी लायबिलिटीज में आ रही होंगी। नॉन मॉनिटरी लायबिलिटीज की अगर हम, नॉन मॉनिटरी एसेट्स की फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो उसमें क्या आता है, आपने पढ़ा अभी टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, कोई आपने इन्वेस्टमेंट की हो कंपनीज में, वो कोई आपने इन्वेस्टमेंट की हो प्रॉपर्टी में, और टैक्सेशन आ रहे होते हैं जो IAS 12 के अंडर डील हो रही होती है। डेफर्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रहा है, बायोलॉजिकल एसेट्स आ रहे हैं आपके, इंटेंजिबल एसेट्स जिसमें आपकी गुडविल भी इंक्लूड होगी, इस बात को अच्छी तरह याद रखिएगा। राइट ऑफ यूज एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेंट्रीज
आ रही होंगी आपके पास एडवांसेस फॉर गुड सर्विसेज, प्री पेमेंट फॉर एक्सपेंसिव। और नॉन मॉनिटरी में क्या आ रहा होगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, आपने किसी कस्टमर से कोई एडवांस ले लिया है तो वो आ रहा होगा नॉन मॉनिटरी लाइबिलिटी में। फिर प्रोविजंस आ रही होंगी और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो हैं ये सारी की सारी आपकी कहाँ पे फॉल कर रही होंगी, नॉन मॉनिटरी आइटम्स में, एसेट एंड लाइबिलिटीज में। सो ये कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है नॉन मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी का, होप सो आपको समझ आया होगा, साथ हमने इसी एग्जाम्पल भी डिस्कस कर ली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।